अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको उम्रा की चंद बहुत अहम मालूमात बताने लगा हूँ। ये मालूमात मैं पहले बताई हुई हैं, रिपीट करूँगा। नए आने वाले या जिनको पहले नहीं पता उनको मालूमात हो। यकीनन ये मालूमात हर एक के लिए ज़रूरी है और हर एक को ये मालूमात पता होनी चाहिए। जिसने भी उम्रा वीज़ा लगवाना है तो ये कॉमन मालूमात है, ये हर बंदे को पता होनी चाहिए। इसमें एक तो ये है कि सऊदी वजारत हज उम्रा के अंडर में ये पहले था उम्रा हज वाला सारा सिस्टम, अब ये सऊदी वजारत सियाहत के तरफ चला गया है। यही वजह है कि अब उम्रा जब आप लगवाते हैं तो आप पूरे सऊदी अरबिया में जहाँ मर्जी घूम फिर सकते हैं, सैरो सियाहत कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आपने सिर्फ मक्का और मदीना में ही जाना होता था या जद्दा में, इसके अलावा किसी और शहर में आप नहीं जा सकते थे। आप समझ लें कि उम्रा वीज़ा जो है, इस पर उम्रा भी करें लेकिन इसको एज ए टूरिस्ट वीज़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे ये वीज़ा जो है इसमें 90 डेज़ की दो वैलिडिटी होती हैं। एक वीज़ा लगने के बाद 90 डेज़ तक के अंदर अंदर आप फ्लाई कर सकते हैं। दूसरा स्टेइंग वैलिडिटी होती है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आप सऊदीया में क़याम कर सकते हैं। बाकी इस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, आप दोस्त कहेंगे जी 3 महीने के अंदर तो वीज़ा लगवा के हम फ्लाई नहीं कर सकते, हमें तो टूर ऑपरेटर 1 महीने के अंदर कहता फ्लाई करो। तो ये कोटा सिस्टम की वजह से है कि मतलब कि एक अब टूर ऑपरेटर है, 1000 बंदे का कोटा उसके पास है, वो आपको वीज़ा लगवा के दे देगा। आप घर बैठ जाएंगे कि जी 3 महीने में फ्लाई कर सकते हैं, तो मैं तीसरे महीने ही फ्लाई करूँगा। तो आपको 3 महीने पहले वीज़ा लगवाने का फ़ायदा क्या है? यही वजह है कि वो कहता है कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर फ्लाई करो, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर मज़ीद और फ़ाइन दोगे या फ़ीस दोगे फिर जा सकते हो। सेम सिचुएशन आगे भी है। सऊदीया में अब आप लीगली तो 90 डेज़ क़याम कर सकते हो। अपने ट्रैवल एजेंट से आप बेशक 21 दिन का वीज़ा लेके चले जाओ या फिर आप 28 दिन का पैकेज लेके चले जाओ, लेकिन सऊदीया में आपको 90 दिन तक कोई नहीं पूछेगा, आप उधर लीगल है 90 डेज़ के लिए। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, वो फिर कोटा होता है ना, तो अगर आपने वहाँ पे 21 या 28 दिन से ज़्यादा क़याम करना है, कंपनीज आपसे एक्स्ट्रा फ़ी लेगी, फिर आप वहाँ पे ज़्यादा क़याम कर सकेंगे। ये एक लंबी बहस हो जाएगी। बहरहाल आपको बताने का मकसद है 90 डेज़ ट्रैवलिंग वैलिडिटी, 90 डेज़ स्टेइंग वैलिडिटी, ये दो वैलिडिटी आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे एक बंदा बहुत बड़ा धोखा खा जाता है कि अब मेरा 3 महीने का वीज़ा है, मैं सऊदीया जाता हूँ, कोई 10-15 दिन रह के वापस आता हूँ, फिर दोबारा से महीने बाद चला जाऊँगा, वीज़ा तो अभी वैलिड है ना। ये भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिंगल एंट्री वीज़ा है, इसमें एक मरतबा ही एंट्री हो सकती है। एंट्री करके चाहे दूसरे दिन वापस आ जाओ, आपका वीज़ा चाहे वैलिड है, किसी काम का नहीं। और फिर वैलिड वीज़े के ऊपर नया वीज़ा भी नहीं लगवा सकते, ये आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा भी अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, कोई भी सऊदीया की कैटेगरी का वीज़ा है, उस एक वीज़े के ऊपर आप दूसरा वीज़ा नहीं लगवा सकते, सारा एम्बेसी में रिकॉर्ड होता है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जैसे आप सिंगल एंट्री वीज़ा लेके सऊदीया में क़याम करके वापस आ गए, दोबारा उस वीज़े पे नहीं जा सकते। अब वो कोई इमरजेंसी आपको सऊदीया पड़ गई तो आप वो वीज़ा एक्सपायर होने का इंतज़ार तो नहीं ना कर सकते। अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी पड़ी है तो आप VFS के थ्रू जाके वहाँ पे ये पहला वीज़ा कैंसिल करवाएंगे और उसकी जगह फिर बाद में नया वीज़ा अप्लाई करके लगवाएंगे, फिर ट्रैवल कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार होता है। बाकी इस वीज़े को लगवाना बहुत ज़्यादा आसान है, सेम डे के अंदर भी वीज़ा लग जाता है और मोस्टली 2-3 दिन भी वीज़ा ले जाता है। अगर सेंड टू एम्बेसी एरर आ जाता है तो फिर 1 हफ्ता भी वीज़ा डिले हो जाता है। ई वीज़ा होता है, ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, ऑनलाइन ये वीज़ा आपको मिल जाता है। इस वीज़े के लिए सिर्फ पासपोर्ट की फ्रंट स्कैन कॉपी चाहिए होती है, तस्वीर चाहिए होती है। बाज़ औक़ात तस्वीर वो जो आपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी दी होती है उसके ऊपर से ही क्रॉप कर लेते हैं, आजकल एडिटिंग हो जाती है। और साथ इसके वैलिड ID कार्ड आपका होना चाहिए, वैसे ज़रूरत कोई नहीं होती। अगर आपके साथ किसी बच्चे ने जाना है तो गार्डियन के तो डॉक्यूमेंट वही सेम होंगे, बच्चे का साथ बेफाम लगता है। ये तरीक़ेकार है, इस तरीक़ेकार के तहत आप आसानी के साथ सऊदीया में क़याम कर सकते हैं। और सऊदीया से बाज़ लोग ये भी पूछते हैं कि हम आगे फ़र्ज़ करें कि उम्रा वगैरह करके क्या वहाँ से अब फिर वीज़ा नेक्स्ट लगवा के दुबई, तुर्की, किसी और कंट्री जा सकते हैं? तो जी बिल्कुल जा सकते हैं। सऊदीया को तो एग्ज़िट ही चाहिए ना कि आप इस तरीक़े को एग्ज़िट कर लें। अगर आप सऊदीया में मौजूद हैं उम्रा वीज़ा पे, वहाँ पे रहते हुए आप दुबई का, तुर्की का, किसी और कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं, तो फिर आप बेशक वहाँ से उनके रूल्स और पॉलिसी के मुताबिक वहाँ से तुर्की भी जा सकते हैं, दुबई भी जा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान से अगर आपने वाया तुर्की उम्रा करना है या वाया दुबई उम्रा करना है तो पहले से ही प्लान बना के इधर से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, रिटर्न टिकट्स करवा के, होटल बुकिंग कंफर्म करवा के, ट्रांसपोर्ट करवा के फिर जाएं, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है।
अदरवाइज़ आपके अखराजात बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। मैं इस हवाले से मालूमात आपको देता रहूँगा। लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें, ताकि भाइयों की रहनुमाई होती रहे, नई से नई मालूमात मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे कि नेक इस्लामी चैनल है, आपको भी सवाब हो, वीडियो शेयर करेंगे दूसरों को भी सवाब पहुँचता रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।